सिद्रा, अब बस बहुत हो गया। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, हाँ या ना? अगर तुमने ना कही तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी रहोगी। मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ऐसा नहीं कहो काशिफ, वरना मैं अपनी भी जान दे दूंगी। तुम अपनी जान क्यों दोगी? तुम तो मेरी जान हो। मरना तो तुम्हारी उस बहन को चाहिए जो हमें अलग करना चाहती है। लेकिन सिद्रा, उससे पहले मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसे बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, और इस मोहब्बत की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम यहाँ से भाग जाते हैं, कहीं दूर, बहुत दूर। सिद्रा, अगर तुमने हाँ ना की तो मैं खुदकुशी कर लूंगा तुमसे पहले, और मरने से पहले सुसाइड नोट पर तुम्हारी और मेरी नाकाम मोहब्बत का नाम लिख जाऊंगा। फिर पुलिस सुनेगी तुमसे मेरी मोहब्बत की दास्तान। अब देखते हैं कि पहले कौन मरता है। हेलो। और अगर उन्हें दादी का पता चल गया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे तो अच्छा है कि मैं इस घर से ही चले जाऊं। मैंने ख्वाहिश ही क्या की थी, एक अच्छी जिंदगी, मगर राह मुझसे सब कुछ छीनना चाहती है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या बात है, मूड ऑफ है क्या तुम्हारा? ये खामोश क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं का क्या मतलब? कुछ हुआ है क्या? अबू, दादी का इंतकाल कैसे हुआ था? बेटा, वो बीमार थी, शक्कर खाकर गिर गई। हालांकि नरमीन ने मुझसे कहा भी था कि डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन ना जाने कितनी आवाजें दी होंगी मुझे। मैं कब वक्त इतनी गहरी नींद में था कि मुझे सुनाई भी नहीं दिया, और अब इसी गिल्ट के साथ जिंदगी भर रहना पड़ेगा। और जानती हो, उसी दिन मैं तुम्हारे नाना जान के दफ्तर गया था, जॉब का पहला दिन था मेरा। कितनी अजीब बात है, जब आपने नाना जान का ऑफिस ज्वाइन किया तो आपकी माँ इंतकाल कर गई, और जब मैंने जमान ग्रुप में पहली दफ़ा इंटरव्यू दिया था तो मेरी अम्मी मुझे छोड़ के चली गई। आप वहाँ आए तो आपको मैं मिल गई, देखते मुझे क्या मिलता। वैसे आप ज़ैनबी और अरमान के साथ मेरी माँ से मिलने क्यों आए थे? वो अरमान उन्हें कुछ दिखाना चाहता था। अरमान ऐसी क्या चीज दिखाना चाहता था जो अम्मी सह ही नहीं पाई? बताए ना। अब्बू, दिखाना नहीं बेटा, वो दरअसल मिलवाना चाहता था अपनी अम्मी को तारा से, और मैं भी तारा से माफी मांगना चाहता था। बस कुदरत ऐसा मौका बनाएगी ये कौन जानता था। बतूल, हमारे लिए लाया। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? क्या मतलब क्या चल रहा? मुझे समझ में नहीं आता। कभी इतने अच्छे हो जाते हैं, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, कॉफी बना कर लाते हैं, और कभी एकदम बदल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज स्ट्रेंज।
मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए। क्योंकि मैं तुम्हें जान से मार देना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया, इतना सीरियस क्यों हो जाते हो? अपने शौहर पे एतबार नहीं है तुम्हें? एतबार ना होता तो मैं आपसे शादी नहीं करती, तब प्यार नहीं करती मैं आपसे। शादी तो मेरी कहीं और हो रही थी, तुम वैसे भी मेरे लिए दूसरा ऑप्शन थे। क्या कह रहे हैं आप सरयू? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो क्या गलत कहा मैंने? मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत था, तुम तो मेरे लिए सेकंड ऑप्शन थे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? डर लगने लगा है मुझे आपसे सरयू, मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो तुम मत क्या करो इस तरह की हरकतें कि मुझे तुम पे शक हो। इतने शक्की तो नहीं थे आप। हाँ, बना दिया तुम्हारी मोहब्बत ने शक हो गया। शक करता हूं ना मैं बहुत तुम पे। नहीं करूंगा, अब सिर्फ यकीन करूंगा। मेरी खताएं क्या, पाई सजाएं क्या, पूछूं खुदा से मैं हो के रूबरू। बेबसी है क्यों, बेरुखी है क्यों, दुख ही जो देने थे फिर खुशी है क्यों। जिस औलाद के लिए मैंने इतना कुछ किया, वही औलाद मुझे बातें सुना रही है। मुझसे कह रही है कि सब कुछ मैंने अपने लिए किया है। इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? जरूर कुछ हुआ होगा, वरना तुम और इतनी खामोश। और अब तो अम्मा भी नहीं रही जिनके साथ तुम लड़ा करती थी। तुम्हारी बेटी खाला से कुछ कम नहीं है। राहा की बात कर रही हो? क्यों? और कितनी औलादें हैं तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे दो बेटियां दी हैं। बेटियां दी हैं तो कुछ करोगे भी या इसी तरह हाथ पे हाथ रखे बैठे रहोगे? शादी नहीं करवानी तुमने उनकी, या खुद जाके रिश्ता ढूंढे? राहा की शादी जहां होनी है हो जाएगी। और अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो सिद्रा की फिक्र करो ना, वो भी तो शादी करना चाहती है, तो उसके लिए बुला लो रिश्ता। मैं तुम्हारे लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूं। शादी करो उसकी, मैं उसे यहां ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक बार पहले भी तुमने राहा और तारा को इस घर से बाहर निकाल दिया था। तुम्हारी वजह से उन्हें ये घर नसीब नहीं हुआ, लेकिन इस बार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि इस बार बात मेरी बेटी की है, जिसे मैं जमाने के रहम और करम पर नहीं छोड़ूंगा। और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। वाह, चित्रा भी तुम्हारी बेटी है, उसके लिए तो मैंने कभी तुम्हें इतना बेचैन होते हुए नहीं देखा। तुमने मेरी बेटी को कभी मेरा होने दिया, लेकिन अब मैं बाप बन के दिखाऊंगा। सिद्रा, इधर आओ, इधर आओ, मैंने कहा है। जी फरमाइए। तुमने टाइम देखा? कहाँ जा रही हो तुम इस वक्त? तुम होते कौन हो ये पूछने वाली? अच्छा, जैसे तुम तो जानती ही नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तुम समझती हो ये करके तुम मुझे नीचा दिखाओगी, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। सजा, तुम ना थोड़ी तमीज सीख लो और तमीज से बात किया करो तुम मुझसे। क्यों तमीज से बात करूं? तुमसे डरती नहीं हूं मैं। तो यही समझा रही हूँ, अगर नहीं डरती तो डरो, क्योंकि तुमने जो दादी के साथ किया है वो तो मुझे पता चल गया। क्या क्या मतलब है? क्या क्या क्या, क्या मतलब? अपनी अम्मी को बता रही थी ना तुम उस दिन, रिकॉर्ड कर लिया था मैंने।
अब तुम तो समझदार हो या फिर मैं तुम्हें समझाऊं कि अगर वो रिकॉर्डिंग मैंने अब्बू को दिखा दी तो तुम्हारा और तुम्हारी माँ का ठिकाना कहाँ होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्हें तुम्हारा वहम है। अपने वहम का इलाज करवा। तुम्हें भी साथ लेके चलूंगी, तुम्हारा भी इलाज करवा देंगे। लेकिन इलाज तो मुझे भी करना आता है। करूं? इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं? कमरे में जाओ अपने, जाओ। तो बड़ी चालाक बनती है तो बिल्कुल भी नहीं। इससे तो उस लड़के की बातों में आ रही है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। काशिफ नाम लिया था उसने। ऑफिस के ग्रुप में उसका नंबर होगा, लेकिन अभी तो कॉल नहीं कर सकती, बहुत लेट हो गया। कल ऑफिस जाके उससे बात करूंगी। सर ये लीजिए, पानी पी लीजिए। सर सब ठीक हो जाएगा सर। ये बीमारियां, ये तकलीफ़ें, ये सब वक्ती तौर के लिए आती हैं और ये हमें सबक सिखा कर जाती हैं सर। मैं जहाँ तक कि आपको जानता हूँ सर, आप बहुत हिम्मत वाले हैं। आपको अपनी फैमिली के लिए आपको अपने पैरों पे सर खड़ा रहना होगा। सॉरी अदील। अदील मैं कमरे में इसलिए नहीं आई क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे मेरी खुद की भी तबीयत खराब होने लग गई है। और तुम ये सूट क्यों रखा हुआ है? जिस काम के लिए रखा है वो तो ठीक से करो। मैम वो मैंने इसे क्यों डांट रही हो? बाहर चले जाओ। मेरा मोबाइल कहाँ है? आपका मोबाइल तो एक्सीडेंट में डैमेज हो गया था। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके लिए एक नया मोबाइल और सिम ले लूं।